विया करामा, इत ज्ञान का वरदान दो हे ज्ञानदाता। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर सविता मोहन मैम। हम हो विचारों में उजास हो और हृदय में सृजन की अथक प्यास हो, ऐसी ही एक सशक्त सृजन धर्मी व्यक्तित्व आज इस मंच की आत्मा है डॉली डबराल जी। 50 वर्षों तक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कर नई पीढ़ी को संस्कार मानवीय सरोकारों की सशक्त आवाज बन चुकी हैं, शिक्षा में सहयोग करती हैं। यह अपने आप प्रेरणा का उज्जवल उदाहरण है। ओएनजीसी साहित्य सम्मान, वुमेन अचीवर सम्मान, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सम्मान और नारी सम्मान से अलंकृत आप उत्तराखंड के साहित्यिक जीवन डॉली डबराल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। इसलिए कि वो आज प्रथम बार मेरे किसी कार्यक्रम में पधारे। हमारे आज के तीनों प्रखर विद्वान जो विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, उनका स्वागत करती हूँ। श्री अनिल रतूड़ी जी, पूर्व डीजीपी, एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, निर्भीक पुलिस ऑफिसर की छवि लिए सालों साल हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहे। अब उनके सानिध्य में आकर उनकी सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और अपार साहित्यिक जानकारी कई चर्चाओं के खिल जाएंगे रास्ते, दुनिया को बांटो शब्दों के गुलदस्ते, दुनिया को बांटो शब्दों के। सारस्वत अनुष्ठान के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए आदरणीय राधा रतूड़ी ने, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय संजीव चोपड़ा साहब, जिनकी वैदुष्य जिनका बड़ा ही अद्भुत है और व्यापक है, उनको आप सुनेंगे तो आनंद का अनुभव होगा। आज के वक्ता के रूप में हमारे बीच आदरणीय अनिल संवेदनशील है, लेकिन अपने समय और अनुशासन के बारे में वो फौज और बीएसएफ का चाबुक चलाती हैं और उसमें समय के अनुरूप रहना, उनके आदेश का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वैसे पुलिस वाला हूं और यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आप ध्यान देंगे मुख्य वक्ता में 3 वक्ता है, उसमें नाम लिखे हुए हैं, 2 साहित्यकार हैं, 1 पुलिस वाला है। तो मैं दो डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी को सम्मान देकर हम खुद भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। तालियां बजती रहनी चाहिए। अंबर खरबंदा जी को बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम आपका। गया तो कहीं का नहीं रहा, खादी बनेगा। एक सेकंड सर, बस भाई यहीं पे ले लो 2 मिनट। हाँ बस एक इस पुस्तक के विमोचन पे कुछ आप बोल दीजिए कि मतलब पुस्तक का विमोचन कैसा डॉली रहा? डबराल जी की पुस्तक पत्थरों के बीच का विमोचन हुआ। यहाँ पर बहुत सारे प्रबुद्ध साहित्यकार उपस्थित हैं और ये पुस्तक बहुत ही सामाजिक मुद्दों पर लिखी गई है, बहुत अच्छी पुस्तक है। हमारा सौभाग्य है कि बहुत प्रखर लेखिका जो आदरणीय श्रीमती डॉली डबराल जी की जो पुस्तक है पत्थरों के बीच और एक लघु उपन्यास, उसके विमोचन कार्यक्रम में हमें यहाँ आने का सुअवसर मिला। उस पुस्तक का हमने गहनता से अध्ययन किया, उसको पढ़ने में अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। उसमें ऐसे विषय उन्होंने उकेरे हैं जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक प्रकार से समाज को वो दर्पण दिखाते हैं किस दिशा में जाना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये प्रेम के माध्यम से जाते हैं और समाज के जो अवरोध बीच में हैं, मानवीयता के बीच में, मानवीय मूल्यों के बीच में, उसको उकेरते हैं। इस अवसर पर मैं एक 2 बातें कहूँगा। एक तो लेखिका को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वैसे लिखती रहें, और दूसरा मैं सभी पाठकों से अनुरोध करूँगा कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। नमस्कार। कि वे नंदिनी शर्मा जी का सम्मान करें। दलजीत कौर जी, आज की ये पुस्तक डॉली डबराल जी ने श्री कृष्ण दत्त शर्मा जी को समर्पित की है। श्री जी हैं, आप डॉली डबराल जी के भाई समान हैं। आपको मंच पर शर्मा जी का आभार। अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वह इतनी सुंदर रचना के लिए सत्य प्रकाश शर्मा सत्य जी को सम्मानित करें। सत्य प्रकाश शर्मा सत्य जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमती शमा कौशिक जी, डबराल जी के साथ कार्य कर रहे हैं, इनके साथ कॉलेज में थे और उनकी हर पुस्तक के लोकार्पण में आते हैं। गीता ठाकुर जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। के साथ डॉक्टर RD अग्रवाल जी का स्वागत है। तरुण कुमार त्यागी जी जो भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय मंत्री हैं और हरियाणा से यहाँ पधारे हैं, उन इधर घूम जाओ सर। श्रीमती उषा थपलियाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमती उषा थपलियाल जी, एक मिनट खड़े रहिए वहाँ। विशेष धन्यवाद बनता है, विशेष बधाई बनती है डॉली डबराल जी की पुस्तक के लिए, और विशेष धन्यवाद इस बात श्री विजेंद्र पाल शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजीव चोपड़ा जी से अनुरोध है कि वे भेंट ग्रहण करके हमें सम्मानित करें। आप सभी अतिथियों ने हमें अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द अमर हैं। से साहित्य के सृजन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। मेरे लिए बहुत गौरवशाली दिवस और अवसर है कि मुझ अकिंचन को आप जैसे मूर्धन्य श्रोताओं और आप जैसे सारस्वत पुत्र और पुत्रियों को प्रणाम करने का अवसर मिला है। मैं विनयान्वित भाव से आप सभी को प्रणाम करता हूं। उपस्थित
देवी और सज्जनों, पहाड़ों की आभार व्यक्त करता हूं। आप आए, इस आयोजन की शोभा बढ़ी है, हम लाभान्वित हुए हैं। आपकी एकाग्रता को प्रणाम है, आपकी नजर को प्रणाम है। आप यूं ही आते रहिएगा। हाँ, एक बात और मुझे कहनी, इस आभार व्यक्त में इस अल्पज्ञ से निश्चित रूप से शाब्दिक उच्चारण अथवा कोई भाषाई त्रुटि अवश्य हुई होगी, कुछ छूटा होगा, कुछ बात रह गई होगी। मेरे भाव को बस स्वीकार करें, मुझे अनुरोध करें। आपने मुझे यह अवसर दिया, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से भी सबकी